ये कहानी है सल्तनती जरीन आबाद की, जहां का हुक्मरान बहुत समझदार और रहम दिल था। सल्तनती जरीन आबाद में उस रात आसमान गैरमामूली तौर पर रोशन था। सितारे जैसे जमीन के करीब आ गए हों और हवा में एक नरम सी चमक थी। इसी रात महल में मुल्का ने एक बच्ची को जन्म दिया, शहजादी मेहरो। जब उसे पहली बार देखा गया, सब हैरान रह गए। उसके बाल आम बच्चों जैसे नहीं थे। वो पहले ही दिन से लंबे, नरम और हल्की सुनहरी चमक लिए हुए थे। दाई ने आहिस्ता से कहा, "ये बच्ची आम नहीं, उसके साथ कोई राज जुड़ा है।" ये बात सुन के सब परेशान हो गए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उस बात का जिक्र महल से बाहर न जाए। साल गुजरते गए और मेहरो बड़ी होती गई, मगर उसके बाल वो मामूल के मुताबिक नहीं बढ़ते थे। वो गैर मामूली रफ्तार से लंबे होते जाते, जैसे किसी जादू से बंधे हों। एक दिन महल की एक खादमा बीमार हो गई। मेहरों ने उसका हाथ थामा और उसके बाल उसके हाथ को छू गए। चंद लम्हों बाद खादमा ठीक हो गई। सब सन्नाटे में आ गए। अब ये राज सिर्फ राज नहीं रहा था, ये ताकत बन चुका था। बादशाह ने फौरन सख्त हुक्म जारी किया, शहजादी महल से बाहर नहीं जाएगी, उसके बाल हमेशा ढान पे जाएंगे। मेहरों ने पूछा, आबा जान, मैं कैद क्यों हूं? बादशाह की आंखों में खौफ था। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर मेहरों के दिल में एक सवाल बढ़ता गया, अगर मेरा जादू अच्छा है तो उससे डर क्यों? दूसरी तरफ जंगल के अंधेरे में जहरा अपनी झोंपड़ी में बैठी थी। वो हमेशा से बुरी नहीं थी। कभी वो एक मशहूर हकीमा थी। लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे। मगर एक दिन जब उसने एक ताकतवर शख्स को बचाने से इनकार किया, तो उसे धोखे से बदनाम कर दिया गया। लोगों ने उसे निकाल दिया और तन्हाई ने उसे बदल दिया। अगर दुनिया मुझे बुरा समझती है तो मैं वैसी ही बन जाऊंगी। एक पुरानी किताब में ज़हरा को एक जमला मिला। एक दिन सुनहरी बालों वाली लड़की आएगी, जिसके बाल जिंदगी का राज रखते होंगे। अगर वो ताकत हासिल कर ली जाए तो कभी कमजोरी नहीं रहेगी। ज़हरा की आंखों में लालच चमका, यही मेरा रास्ता है। इसी दौरान एक बहादुर मुसाफिर सल्तनत में दाखिल हुआ, शहजादा रयान। वो दुनिया देखने निकला था, मगर उसे नहीं मालूम था कि उसकी तकदीर उसे यहां ले आएगी। महल में उसकी मुलाकात मेहरू से हुई। पहली नजर में ही रियान को महसूस हुआ, ये लड़की कुछ मुख्तलिफ है। तुम हिंसती हो, मगर तुम्हारी आंखें उदास हैं, उसने कहा। मेहरू चौंक गई। तुमने ये कैसे जाना? क्योंकि मैंने सफर में बहुत से चेहरे देखे हैं और तुम्हारा चेहरा सच छिपा नहीं सकता। वक्त गुजरता गया और मेहरू और रयान के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई। रेयान उसे महल के बाहर की दुनिया के किस्से सुनाता, पहाड़, दरिया, खुले मैदान। मेहरू खामोशी से सुनती और उसके दिल में आज़ादी की ख्वाहिश जागती। आखिर एक दिन उसने अपना राज बता दिया। रेयान ने सुना और मुस्कुराया, ये कोई कमजोरी नहीं, ये तो नेमत है। इसी रात आसमान पर स्याह बादल छा गए। जहरा आ गई थी, हवा रख गई, वक्त जैसे थम गया और फिर मेहरू गायब हो गई। रेयान ने हिम्मत न हारी। वो अकेला निकला, जंगल, कांटे, अंधेरे रास्ते। रास्ते में उसे आजमाइशें मिली। एक दरिया जो सच बोलने पर ही रास्ता देता था, एक दरख्त जो खौफ को पहचानता था, और एक परिंदा जो उम्मीद का रास्ता दिखाता था। रियान ने हर इम्तिहान अबूर किया। आखिरकार वो जहरा की गार तक पहुंच गया। अंदर मेहरू जंजीरों में जकड़ी थी। जहरा उसके बाल काटने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार रोशनी मध्यम हो जाती। ये जादू क्यों काम नहीं कर रहा? मेहरू ने आहिस्ता कहा, क्योंकि ये दिल से जुड़ा है, जबरदस्ती से नहीं। बाब याजदहम, फैसला कन लम्हा। रियान आगे बढ़ा। ताकत लेने से नहीं, देने से बढ़ती है। मेहरू ने आंखें बंद की और अपने दिल से रोशनी को आजाद किया। एक जबरदस्त चमक फैली, जंजीरें टूट गईं और जहरा पीछे गिर गई। जहरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ तन्हा थी। मेहरू उसके करीब आई। तुम्हें ताकत नहीं, मोहब्बत की जरूरत थी। जहरा टूट गई और बरसों का गम आंसुओं में बह निकला। मेहरू वापस महल आई, मगर अब वो कैद नहीं थी। उसने अपने बालों को दुनिया के लिए खोल दिया और लोगों को शफा देने लगी। रियान उसके साथ रहा और दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई। जहरा भी बदल गई। अब वो जंगल में एक अच्छी हकीमा के तौर पर जानी जाती थी। आखिरी पैगाम, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, बस हमें उसे खौफ के बगैर कबूल करना होता है।